जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ार ख़ान एडवोकेट हेयर। व्यूअर्स कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? व्यूअर्स, आपको जैसे कि मेरे व्यूअर्स तकरीबन हर मामलात में जो है वो विजिलेंट होते हैं। व्यूअर्स, आज बड़ी एक जो है वो प्रोसीडिंग्स हुई हैं लाहौर हाई कोर्ट में। उसमें जनाब ये कहा गया है कि परवेज़ इलाही के मैटर को लेके पहले तो ये था कि ये जो गवर्नर का इख्तियारात है, ये ऐसा इख्तियार है ही नहीं। जो उसने इख्तियार यूज़ किया है आइन के जो आर्टिकल है 130 सब आर्टिकल जो है सब रूल 7 के तहत, यहाँ पे वो अपना इख्तियार इंटरटेन कर ही नहीं सकता। तो ये अब उसने रात के 12 बजे जो है वो ऐसे समझ लें कि चोरों की तरह ही जो है वो काम किए जाते हैं PMLN में। इन्होंने जो है वो परवेज़ इलाही को जो है वो पहले इन्होंने शुरू से ये कहा कि आप जो है वो इसका अपना एतमाद का जो है वो वोट लें। उसमें ये कानून ये होता है कि जब एक सेशन असम्बली का चल रहा होता है तो वो सेकंड इजलास जो है उसमें नहीं बुलाया जा सकता, और जब तक वो डिसकंटिन्यू नहीं होता तब गवर्नर का जो है वो इख्तियार होता है इसका आर्टिकल 130 सब रूल जो है वो 7 का, कि तब जो है वो अदम उसका जो है वो एतमाद का वोट के लिए भी कह सकते होते हैं। लेकिन जब ये दोनों में मामलात में आप देखें, जब एक जो है वो कंट्राडिक्शन हो जाएगा तो फिर डेफिनेटली मामला जो है वो कोर्ट में चला जाएगा। अब जब उसने कल रात 12 बजे जो है वो इसको डिसकंटिन्यू इसमें जो है डी नोटिफाई किया परवेज़ इलाही को, डेफिनेटली मामला जो है वो हाई कोर्ट में जाना था, क्योंकि आइन की तशरीह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा बेहतर तो कोई नहीं कर सकता। तो वहाँ पे जब ये मैटर गया, सारी सुनवाई हुई, PTI के जो वकील CM के जो थे वो थे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। उन्होंने जो है वो अपना कहा कि जनाब ये तो बिल्कुल जो है इलीगल एक्ट जो है वो डन बाय गवर्नर पंजाब किया गया है, इसको आप जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ डील करें। तो वहाँ पे मेरा जो व्लॉग बनाने का मकसद है वो यहाँ से शुरू हो रहा है कि वहाँ पे जो हमारे मिस्टर जस्टिस थे लॉर्डशिप, उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल जो है वो उनका जो ये एक्ट है वो आइन के जो है वो मुनाफी है, और अगर हम इसको को परवेज़ इलाही को जो है दोबारा हम बहाल कर देते हैं तो क्या आप असम्बली डिज़ॉल्व नहीं करेंगे? अब ये देखें कि ये कहाँ से जो है वो डोरें जो है वो हिलाई जा रही हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान में एक ताकतवर हल्का मौजूद है जो कहता है कि जो है हम ही जो है वो कानून है, हम ही आइन है, सब कुछ हम है, हमारे लिए कोई जो है कानून और आइन हमारे सामने जो है वो वैल्यू नहीं रखता। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जजेस भी जो हैं वो पार्टी बने हुए हैं। जजेस ने हमें ये कहा, PTI के जो इनके जो हमारे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं परवेज़ इलाही के, उनको ये कहा कि आप हमें अंडरटेकिंग जो है वो दें कि आप असम्बली डिज़ॉल्व नहीं करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप 10 मिनट की ब्रेक ले लें, अपने जो है वो मुवक्किल से पूछ लें। जब वहाँ से पूछा गया, मामला सारे किए गए, तो वहाँ से डेफिनेटली बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अपने मुवक्किल से डिस्कस करके यही कहा कि आप जो है वो ख़ुद हमारे इस आइन के ख़िलाफ़ जो है आर्डर दे दें कि ये जो इसका प्रॉपर बेसिक्स राइट है चीफ मिनिस्टर पंजाब का असम्बली तहरील करने का, आप इस पे जो है वो रूलिंग दे दें, अपना ऑर्डर जो है वो दे दें, हम इसको डिज़ॉल्व नहीं करेंगे। तो इसके तफसार में जो है वो मिस्टर जस्टिस जो वहाँ पे हाई कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारा इख्तियार तो नहीं है कि हम CM को तो हम किसी भी मामलात में जो है वो नहीं रोक सकते, तो आप हमें अंडरटेकिंग दें। तो ये क्या हो रहा है हमारी अदालतों में कि खुद से जो है अंडरटेकिंग ले रहे हैं? किस चीज़ का डर है इनको असम्बली जो है वो डिज़ॉल्व होने का? कहाँ से जो है वो ये डोरें हिलवा रहे हैं? तो ये इस टाइम जो है वो लेटेस्ट सूरत हाल पाकिस्तानी अदालतों की ये है कि वो खुद से अंडरटेकिंग ले रहे हैं कि अगर आप अंडरटेकिंग दें तो हम जो है वो शहबाज शरीफ को इसको बार बार माजरत शहबाज शरीफ का नाम आ जाता है, क्योंकि चलें इस बारे में भी एक और व्लॉग बनाएंगे। परवेज़ इलाही का जो है वो अगर वो उसमें अंडरटेकिंग जो है वो हमें दें तब हम बहाल करते हैं, तो ये कैसी कंडीशन जो है वो पाकिस्तान की अदालतें लगा रही हैं। तो ये इस टाइम जो है वो कंडीशन चल रही है। अब नेक्स्ट जो है वो समाअत तक जो है वो अभी इसका केस जो है वो पेंडिंग है। आप देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या होता है। थैंक यू जी, मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।